Welcome back. Welcome to the next video lecture. In this video lecture, you will learn in detail about PVCs regarding several orientations. In the last couple of video lectures, we will experience field type as fixed tilted plane, in which you simply provide tilt angle and azimuth for a particular site. But in this case, we will provide multiple tilts and multiple azimuths, means in short, we can say we will experience on several orientations. So I prepared a detailed Excel sheet on several orientations regarding different tilts, different azimuths, different number of panels for each orientation, and finally you will get a detailed in-depth knowledge regarding several orientations and gain expertise from basic to advanced. सो इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो टिल्ट और एजिमा डिफरेंट रैंडम बेसिकली मेरे पास एक रियल टाइम सिनेरियो है जिसमें एक मेरी साइट है जिसका एक टिल्ट है 15 डिग्रीज और उसका जो एजिमथ है वो जीरो है। कपल ऑफ वीडियो लेक्चर्स में मैं ये आपको बताता हूँ कि पीवी सिस्ट में जब हम जीरो को देखते हैं इट मीन्स के वी आर लिविंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इफ वी आर लिविंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, so the our panels are facing towards to south. But if we are living in southern hemisphere, so our panels are facing towards to north. So keep this in mind and let's continue. मेरे पास एक मान लें आपके नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, उसमें मेरे पास इन्वर्टेड बीम्स भी हैं, शेल रूफ है, फ्लश माउंट है, ग्राउंड माउंट है, इस तरह की नंबर ऑफ फील्ड्स हैं। इवन आरसीसी है, आरसीसी में मेरे पास स्लैब रूफ है, मेरे पास प्रीकास्ट रूफ है, मेरे पास आरसीसी प्लेन रूफ है। तो इस केस में मेरे पास डिफरेंट टिल्ट्स और एजिमथ है। अब एक मेरे पास फील्ड सेगमेंट है, मीन्स के नॉर्थ साउथ लेट्स सपोज इन्वर्टेड बीम्स है, जिसमें टिल्ट मेरे पास 15 डिग्रीज है और एजिमथ 0 डिग्रीज है। इसी तरह ही फिर एक साइड सेम साइड में एक मेरे पास फील्ड है, आप मान लें शेल रूफ है, नॉर्थ साउथ शेल रूफ है या ईस्ट वेस्ट शेल रूफ है, उसमें 15 डिग्रीज है और एजिमथ -45 है। इसी तरह फिर एक मेरे पास फील्ड है, आप मान लें कि मेरे पास आरसीसी प्लेन रूफ है और उसमें 15 डिग्रीज पैनल का टिल्ट है और एजीमथ 45 है। और इसी तरह मेरे पास टोटल 7 ओरिएंटेशन है जिसमें डिफरेंट टिल्ट्स और डिफरेंट एजीमथ है। अच्छा, अब मेरे पास जो ओरिएंटेशन 1 है उसमें मेरे पास टोटल 96 पैनल्स हैं। इसी तरह ओरिएंटेशन 2 में मेरे पास 153 पैनल्स हैं और ओरिएंटेशन 3 में मेरे पास 204 पैनल्स हैं। एंड देखा जाए तो ओरिएंटेशन 7 में मेरे पास 336 पैनल्स है। मैंने एक डिटेल्ड इसका आपको बेसिक पीवी सिस्ट के साथ साथ मैं एक्सेल का भी एक आपको रियल वर्ल्ड जो सा आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास डिफरेंट टिल्ट्स और डिफरेंट एजीमथ है। मेरे पास 7 ओरिएंटेशन है। अब मैंने इसको पीवी सिस्ट में कैसे डाटा अपना पीवी सिस्ट को बताना है कि मेरे पास कौन से टिल्ट कौन से एजीमथ में कितनी प्रोजेक्ट कैपेसिटी है, उसमें स्ट्रिंग साइज हम डिफाइन करेंगे। फिर हम जो थर्मल लॉस पैरामीटर्स है और ओहमिक लॉसेस वगैरह ये सारे पैरामीटर्स को देखेंगे। अच्छा, पैनल इसमें जो मैं यूज कर रहा हूँ वो एक रैंडम पैनल है, लाइक 710 वाट का पैनल है और उसका जो ब्रांड है वो वासन है। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें टोटल प्रोजेक्ट कैपेसिटी आ रही है फॉर ईच फील्ड सेगमेंट। इसी तरह मेरे पास जो फील्ड 2 है मीन्स का ओरिएंटेशन 2 के नाम से, उसमें पैनल का टिल्ट 15 डिग्रीज है, एजीमथ -45 है, पैनल्स का काउंट 153 है और उसमें जो प्रोजेक्ट कैपेसिटी है वो 108.63 किलोवाट पीक है। तो पीवी सिस्टम में अगर आपको किलोवाट पीक नजर आता है इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पीवी। एंड अगर आपको किलोवाट एसी नजर आता है तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वर्टर कैपेसिटी। ये मेरे पास जो रो है ये मेरे पास डीसी बाई एसी रेशियो है। तो मेरे पास इसका मेरे पास एक डिटेल वीडियो लेक्चर है जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है कि डीसी बाई एसी रेशियो क्या होती है, पी नॉर्म रेशियो क्या होती है,
इन्वर्टर साइजिंग फैक्टर किसे कहते हैं, या लोड रेशो किसे कहते हैं। तो बेसिकली ये सारी एक ही टर्म्स है जिसको मैंने डिटेल में बताया हुआ है। वो आप जरूर लेक्चर देखिएगा, आपके जो कॉन्सेप्ट्स है डिजाइन पर्सपेक्टिव से एग्जीक्यूशन पर्सपेक्टिव से क्लियर होंगे। अच्छा, ये मैंने नंबर ऑफ एमपीपीटीज प्रोवाइड की हुई है कि मेरे पास इस प्रोजेक्ट कैपेसिटी के अगेंस्ट 6 एमपीपीटीज है, और यहाँ मैं हुआवे इन्वर्टर यूज कर रहा हूँ 115 केटीएल ग्रिड कनेक्टेड। इसमें टोटल मेरे पास नंबर ऑफ एमपीपीटीज हैं 10, और ओवरऑल जो मेरे पास पी नॉर्म रेशियो बन रही है, मीन्स के इन्वर्टर्स की जो कलेक्टिवली लोड रेशियो वो 1.06 है। लेकिन आप देखेंगे कि मेरे पास 1.06 ऑन एवरेज है। इट मीन्स कि कोई फील्ड 0.99 पे स्टैंड कर रही है, कोई 1.05 पे कर रही है, इवन कोई फील्ड 9% लोडेड है। ओके, सो अब हम इसको पीवी सिस्टम में देखते हैं। अच्छा, पीवी सिस्टम में सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट कैपेसिटी, प्रोजेक्ट सेटिंग को डिफाइन करना है। प्रोजेक्ट सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ जाके हम एल्बिडो प्रोवाइड करेंगे जो हमारी फील्ड है। अच्छा, एल्बिडो क्या होती है, जो भी बाइफिशियल मॉड्यूल होता है उसकी जो बैक सरफेस होती है वो भी जो सूरज की तरफ से आने वाली जो रेडियंस है, मीन्स के पर मीटर स्क्वायर कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोजेक्ट कर रही है कलेक्टर की सरफेस पे, बेसिकली उसको हम कहते हैं इरेडियंस, या हम कभी कभार उसको वाट पर मीटर स्क्वायर भी कह देते हैं, जिसमें हम इरेडियंस को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले आपने एल्बिडो डिफाइन करना है। एल्बिडो से मतलब एक मेरा वीडियो लेक्चर है, वो आप जरूर देखिएगा। लेकिन इधर मैं शॉर्टली बताता चलूँ, जिस तरह एक कैनेडियन सोलर है CS6W580 TBAG, तो इसमें जो एजी टर्म है वो एल्बिडो गेन है। ओके, सो मैंने एल्बिडो को सेट कर लिया है। इसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट को नेम दूंगा। लेट्स सपोज मेरा प्रोजेक्ट है सेवरल ओरिएंटेशंस के नाम पे ही रख लेता हूँ। ओके, सो सेवरल ओरिएंटेशंस के नाम पे ही मैं अपना प्रोजेक्ट को नेम कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना जो डाटा है, अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, बेसिकली जो मेरे पिन लोकेशन कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैं प्रोवाइड करूँगा, जिसकी बेस पे मुझे कुछ वेदर डाटा मिलेगा, जिसमें GHI ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन और एवरेज टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डिफ्यूज इरेडिएशन, ये सारे पैरामीटर्स मिलेंगे। तो अगर तो मेरे वो डेटाबेस में मौजूद है, मैं जस्ट इस पे सिंगल क्लिक करूंगा। अदरवाइज मैं सबसे पहले उसको डेटाबेस में डिफाइन करूंगा। तो मेरे पास आप मान लें एक रैंडम लोकेशन है, यूनिवर्सिटी है, तो मेरे पास उस एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बेसिकली आ गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लोकेलिटी पे जाके आपने सिंपल अपने लोकेशन कोऑर्डिनेट्स को पेस्ट करना है, और उन पिन लोकेशन कोऑर्डिनेट के अगेंस्ट आपको वो लोकेशन आ जाएगी। ये देखें, आपके पास लैटिट्यूड आ गया है, लॉन्गिट्यूड आ गया है, आल्टीट्यूड आ गया है, और टाइम जोन भी आ गई। इसको एक्सेप्ट सिलेक्टेड पॉइंट करेंगे तो हमारे पास ये वो सारी चीज़ें आ गई, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, आल्टीट्यूड, टाइम जोन। तो ये वही चीज़ जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की थी कि हम जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ट्रू साउथ 0 डिग्री है। अच्छा, अब लैटिट्यूड, अगर तो मेरा नॉर्थ पॉजिटिव है, अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि मेरी लैटिट्यूड की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और अगर मैं साउदर्न हेमिस्फेयर में हूँ तो मेरी जो लैटिट्यूड है उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। ये मीटियोनोम 8.1 है। आप अदर डाटा, वेदर डाटा को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम मीटियोनोम को ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। अदरवाइज आप डिफरेंट डाटा से भी अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को इंपोर्ट कर सकते हो। आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे जो पैरामीटर्स मिल जाएंगे अ, जो प्रोडक्शन पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये वो सारे बेसिकली पैरामीटर्स है। GHI ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन, हॉरिजॉन्टल डिफ्यूज इरेडिएशन, टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, लिंकी टर्बिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सारे पैरामीटर्स आपको जस्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अगेंस्ट मिल जाएंगे। आपने इसको सिंपल सेव कर लेना है, और ये आपके डेटाबेस में इस वक्त इंपोर्ट हो चुका है।
सो ये देखें, ये मैं इसको क्लोज कर लूंगा, ये मेरे डाटा में इंपोर्ट हो चुका है। एंड जस्ट क्लिक ऑन बैक टू प्रोजेक्ट एरिया। तो हमने वेदर डाटा फाइल भी इंपोर्ट कर लिया। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं जो वेरिएंट फील्ड टाइप यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ सेवरल ओरिएंटेशंस। सो इसमें सेवरल ओरिएंटेशंस में मैं डिफरेंट टिल्ट्स और डिफरेंट एजीमत पे कर रहा हूँ। ये मैंने इसीलिए डिटेल टिल्ट्स और डिटेल एजीमत की है ताकि आपको हर चीज़ इस वीडियो लेक्चर में कम जो सा वो क्लियर हो जाए कि हम मल्टीपल टिल्ट्स और मल्टीपल एजीमत्स के साथ कैसे वर्किंग करते हैं। P1 पोर्ट्रेट में हम अपने पैनल की ओरिएंटेशन यूज कर रहे हैं। पोर्ट्रेट भी होती है, लैंडस्केप भी होती है। और जो एल्बिडो वैल्यू है इधर, ओके सो ओरिएंटेशन पे जस्ट आपने क्लिक करना है। अब यहाँ से सबसे हम फिक्स टिल्टेड प्लेन पे भी तक सारे वीडियो लेक्चर्स बनते आए हैं। और जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में कहा था कि अब हम सेवरल ओरिएंटेशंस को डिटेल में देखेंगे। तो आज का लेक्चर सेवरल ओरिएंटेशंस पर ही है। और ये विद टाइम ये सारी चीज़ें को हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन आज का लेक्चर हमारे पास सेवरल ओरिएंटेशन से रिलेटेड है। अब यहाँ सबसे पहले आपने देखना है कि मेरे पास पहले है 15 डिग्रीज, और जो इसका अजीमत है वो 0 डिग्रीज है। अच्छा, अब अगला जोन सा मेरे पास 15 और -45 डिग्री है। 15 मेरे पास टिल्ट है, और जो मेरे पास एजीमत है -45 है। 15 मेरे पास टिल्ट और 45 मेरे पास एजीमत है। 24 डिग्री टिल्ट है। ये ग्राउंड का लेट्स सपोज पैनल है जिसपे 24 डिग्री और वो ट्रू साउथ है। 5 डिग्री मेरे पास टिल्ट है और -45 एजीमत है। ओरिएंटेशन 6, 10 डिग्री मेरे पास टिल्ट है और 45 मेरे पास एजीमत है। 15 मेरे पास टिल्ट है और -60 मेरे पास एजीमत है। तो एक दफ़ा क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। 15 0, मतलब 15 डिग्री टिल्ट, 0 डिग्री एजीमत। 15 डिग्री टिल्ट -45 डिग्री एजीमत। 15 डिग्री टिल्ट 45 डिग्री एजीमत। 24 डिग्री टिल्ट 0 डिग्री एजीमत। 5 डिग्री टिल्ट -45 डिग्री एजीमत। 10 डिग्री टिल्ट 45 डिग्री एजीमत। 15 डिग्री टिल्ट -60 डिग्री एजीमत। सो मैं वीडियो लेक्चर सिंपल दो ओरिएंटेशंस पे भी करके कंप्लीट कर सकता था, लेकिन मेरा इस चैनल में मेनली जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाना है वो बेसिक टू एडवांस हर चीज़ को क्लियर करना है। और इस तरीके से क्लियर करना है कि अगर आप मेरी इस पीवी सिस्ट की वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो आप इसी में ही हर चीज़ को क्लियर करें, ना कि मैं जस्ट दो ओरिएंटेशंस करूं, पीवी सिस्ट को सिमुलेट करूं एंड दैट्स इट, वीडियो लेक्चर कंप्लीट। नहीं, आप जिस भी वीडियो लेक्चर को देख लेंगे मैं उसको उसी वे से लेके चल रहा हूँ कि हमने एक एक चीज़ को हमने उसके टारगेट को कंप्लीट करना है। अब देखिए मेरे पास ओरिएंटेशन सारी कंप्लीट है, इसको मैंने सेव कर लिया। और एक्सेल शीट भी बनाने का मेरा मकसद ये था कि जो मैं सिमुलेशन परफॉर्म करूँ उसका सारा न्यूमेरिकल डाटा रियल टाइम में आपके साथ शेयर करूँ ताकि चीज़ें एक पेज पे आ सकें, आपकी 100% क्लैरिटी हो सके, ना कि सिंपल टिल्ट और ओरिएंटेशन डिफाइन की, सिमुलेट किया, दैट्स इट। नहीं, अगर मैंने स्ट्रिंग साइज लिखे हैं तो उनकी पी नॉम रेशियो, उनकी साइजिंग, ईच एंड एवरीथिंग डिफाइन किया। अच्छा, अब देखें इसमें टोटल मेरे पास 96 पैनल है। अच्छा, मेरे पास हॉसन पैनल है 710 वाट का। मेरे पास जो हॉवे है टेक्नोलॉजी वो है 115 KTL ग्रिड टाइड या ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। अच्छा, एक और चीज़, आज के वीडियो लेक्चर की एक टिप मैं बताता चलूँ।
ये आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, हर वीडियो लेक्चर में एक पॉइंट पे मैं बताया करूंगा, और वो इतने की इंपॉर्टेंट टिप होगी कि आप खुद बताएंगे कि आपके वीडियो लेक्चर का जो है ना, वो एक किस्म का आपने टारगेट चेस कर लिया। जो सोलर सिस्टम होता है वो हमेशा किलोवाट पीक देता है, मतलब एक्टिव पावर हमें प्रोवाइड करता है। यही वजह कि हम देख रहे होते हैं कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर हो गया, जितने भी सोलर इन्वर्टर्स हैं, ये नियर टू यूनिटी या यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो हमें सोलर सिस्टम एक्टिव पावर डिलीवर करता है। लेकिन जो रिएक्टिव पावर होती है वो ग्रिड से ये ले रहा होता है। तो अगर आप मान लें कि मेरे पास 100 किलोवाट का लोड है और सोलर मुझे 50 किलोवाट दे रहा है, और पहले इनिशियली 100 किलोवाट एक्टिव पावर ग्रिड से ली जा रही थी एंड 80 kVAR रिएक्टिव पावर ग्रिड से ली जा रही थी। लेकिन अब सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद लेट्स सपोज मेरी 50 किलोवाट तो सोलर दे रहा है, और रेस्ट ऑफ द ग्रिड से 50 किलोवाट आ रही है, लेकिन जो 80 kV आ रहा है रिएक्टिव पावर है, वो उसी तरीके से ही आ रही है, वो सोलर सिस्टम ही हमें डिलीवर कर रहा है। तो अब क्या, लोड जो सा वो केवीआर क्योंकि उतनी ही ले रहा है ग्रिड से, एक्टिव पावर कम हो गई है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी प्लस जे क्यू से। पी इज एक्टिव पावर मेजर्स इन किलोवाट एंड क्यू इज रिएक्टिव पावर मेजर्स इन वार, वी ए आर, वॉल्ट्स एम्पेयर। तो इससे पावर फैक्टर मेरा नीचे आ जाता है। पावर फैक्टर कम होने से फिर वाडा या जो भी यूटिलिटी उसकी तरफ से पेनल्टी पड़ती है। ठीक है, फिर हम पी एफ आई पैनल्स यूज करते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पैनल्स को। खैर, तो इसके लिए मेरे पास टोटल जो वासन और इन्वर्टर मेरा 115 के। तो अब मेरी 6 स्ट्रिंग्स जो सी है वो 16, एक स्ट्रिंग की लेंथ है, इस तरह की मेरे पास टोटल 6 स्ट्रिंग्स है। मेरे पास टोटल इस फील्ड में जो कि 15 डिग्री टिल्ट और 0 डिग्री अजीमत पे लगे हुए हैं वो 96 पैनल्स है। और आप देखेंगे कि 96 पैनल्स इधर आ गए। अब 96 पैनल्स आ गए हैं, तो अब कितनी एमपीपीटीज मुझे चाहिए इनको एनर्जाइज करने के लिए? वो चाहिए 6। ठीक है, 6 करूंगा तो मेरे पास आप देखेंगे लोड रेशियो 0.99 आ रही है, जो कि इधर लिखी हुई है। इसी तरीके से मैं 9 स्ट्रिंग्स ऑफ 17 मॉड्यूल्स यूज करूंगा। 9 स्ट्रिंग्स ऑफ 17 मॉड्यूल्स, और नंबर ऑफ एमपीपीटी इस पर है 9। इसी तरीके से मैं 12 स्ट्रिंग्स यूज करूंगा। 17 मेरी एक स्ट्रिंग की लेंथ होगी, और मेरे पास एमपीपीटीज भी इसमें 12 है। इसी तरीके से मैं अगली ओरिएंटेशन पे आऊंगा, जो कि फोर्थ ओरिएंटेशन है। 15 स्ट्रिंग्स ऑफ 16 मॉड्यूल्स इन सीरीज, और इसमें नंबर ऑफ एमपीपीटीज है 14। इसी तरीके से 5 17 स्ट्रिंग्स ऑफ 17 मॉड्यूल्स इन सीरीज, और इसमें एमपीपीटीज मैं यूज कर रहा हूँ 17। इसी तरह ही 23 स्ट्रिंग्स ऑफ यूज कर रहा हूँ मैं 17 मॉड्यूल्स। 23 स्ट्रिंग्स ऑफ 17 मॉड्यूल्स, और इसमें जो एमपीपीटीज है वो भी 23 में यूज कर रहा हूँ। इसी तरीके से 21 स्ट्रिंग्स में यूज कर रहा हूँ 16 मॉड्यूल्स इन सीरीज, और इसमें टोटल मेरे पास जो एमपीपीटीज हैं वो 19 है। आप देखेंगे कि मेरे पास टोटल 1709 पैनल्स आ रहे हैं। ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पैनल्स का काउंट है 1709। ये देखिए आर डिक्लेयर करूंगा तो ये मेरे पास आगे टोटल 1709 पैनल्स, और इसकी जो प्रोजेक्ट कैपेसिटी है वो 1213 है। ठीक है, अब ये देखें 1213.39 किलोवाट पीक है। टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टर्स कितने हैं? वो 7 है। सॉरी, टोटल नंबर ऑफ इन्वर्टर्स मेरे पास 10 होने चाहिए, तो हमने कहीं ये गलती की है, वो अभी देख लेते हैं। देखें, 16 6 स्ट्रिंग्स ऑफ 16 मॉड्यूल्स
6 एमपीपीटीज, और ये ओरिएंटेशन 1 है। 15 डिग्रीज मेरे पास टिल्ट एंगल है और एजीमथ 0 है। अब जब मैं अगली आऊंगा, ऑब्वियसली मेरे पास सेकंड ओरिएंटेशन है। सेकंड ओरिएंटेशन में आप देखेंगे ये मेरे पास टिल्ट 15 है और एजीमथ -45 डिग्रीज है। So 9 strings of 17 modules in series और number of MPPTs here are 9। इसी तरह आप सब अरे 3 में आएंगे तो 15 डिग्रीज मेरे पास टिल्ट और 45 डिग्रीज एजीमथ। तो इसमें मैं ओरिएंटेशन 3 करूंगा, 15 डिग्रीज टिल्ट और एजीमथ 45। इस केस में मेरे पास 12 स्ट्रिंग्स ऑफ 17 मॉड्यूल्स, 12 स्ट्रिंग्स ऑफ 17 मॉड्यूल्स और मेरे पास कितनी एमपीपीटीज हैं? 12 है। ये हमने गलती की, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं सब अरे 4 में। सब अरे 4 में मेरे पास फोर्थ ओरिएंटेशन है। 24 डिग्रीज मेरे पास टिल्ट एंगल है और एजीमथ 0 डिग्री है। सो 15 स्ट्रिंग्स ऑफ 16 मॉड्यूल्स, और इसमें मेरे पास एमपीपीटीज मैं जो यूज कर रहा हूँ वो 14 है, ठीक। अच्छा, अब आ जाए इस ओरिएंटेशन में जो कि फिफ्थ वन है। इसमें मेरे पास फिफ्थ वन ओरिएंटेशन में आप देखेंगे 5 degrees tilt and -45 degrees azimuth, 17 strings of 17 modules, और यहाँ भी 17 MPPTs में यूज कर रहा हूँ। सो मेरे पास ओरिएंटेशन 6, 10 डिग्रीज मेरे पास टिल्ट है, 45 डिग्रीज एजीमथ है। सो 23 स्ट्रिंग्स ऑफ 17 मॉड्यूल्स और 23। ये असल में मैंने एंटर नहीं किया था तो वो 9 ही रिपीट होता गया, ठीक है। और खैर मैंने ओरिएंटेशन डिफाइन करनी थी फॉर ईच सब अरे। तो ये ओरिएंटेशन 7, 15 डिग्रीज टिल्ट -60 डिग्रीज azimuth, और here 21 strings of 16 modules and 19। तो अब देखिए मेरे पास टोटल 10 है, ओवरऑल 1.055 है। ये देखिए, इसको हम बोल्ड करता हूँ तो 1.055, दैट इज माय लोड रेशियो, दैट। तो मेरे पास सिस्टम भी डिफाइन हो गया। तो इस चीज़ से मैं हर वीडियो लेक्चर में डिटेल से बताता हूँ, ताकि आप कोई भी वीडियो लेक्चर देखो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो अब आपकी भी छोटी सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये चैनल काफ़ी अंडररेटेड है। इस चैनल पे आप देख रहे होंगे मेरे पास टोटल 1096 सब्सक्राइबर है, जो कि जितनी मैं एफर्ट्स पुट करता हूँ ऑफिस से आके अभी, मतलब खैर ये चीज़ें मतलब अभी टाइम नहीं है, हम टारगेट को चेस करते हैं। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। अब डिटेल लॉसेस टैब की तरफ मूव करते हैं। इस पे अब हर वीडियो लेक्चर में मैंने इस टैब पे पूरी पूरी थ्योरेटिकली और सिमुलेशन परफॉर्म करके बताऊंगा कि इसकी सिस्टम डिज़ाइन में क्या सिग्निफिकेंस है। सो मेरे पास फ्री माउंटेड मॉड्यूल्स हैं, मतलब मेरे पास जितने भी एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, कस्टमाइज स्ट्रक्चर है, ग्राउंड स्ट्रक्चर्स है, वो सारे फ्री माउंटेड मॉड्यूल्स विद एयर सर्कुलेशन पर मॉडल है, जिसमें कांस्टेंट लॉस फैक्टर 29 है। ओहमिक अराउंड 2.5 to 3% होता है, तो मैं 2.5 ले लेता हूँ। और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सिलिकॉन डायोड मींस के सीरीज डायोड दैट इज 0.7 इन केस ऑफ सिलिकॉन एंड 0.3 इन केस ऑफ जर्मेनियम। और इसमें एसी सर्किट लॉसेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं। इस पे भी मैंने डिटेल वीडियो लेक्चर लाजमी बनाना है कि ट्रांसफार्मर लॉसेस, एसी लॉसेस को कैसे और केबल साइजेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इस पर डिटेल वीडियो लेक्चर, अभी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सेवरल ओरिएंटेशन से है, वरना ये सारी चीज़ें पाऊंगा कि 115 केटीएल का जो इन्वर्टर करंट है वो 182.3 एम्पेयर है। इस पे हम कॉपर एक्सएल पीई पीवीसी 70 mm भी यूज़ करते हैं, या कॉपर पीवीसी बाई पीवीसी 95 mm भी यूज़ करते हैं। ओके, सो अप्लाई टू ऑल सबरेस लॉस फ्रैक्शन एट एसटीसी। तो जितनी ओरिएंटेशन होगी उतनी दफ़ा आप क्लिक करेंगे। ओहमिक लॉसेस अप्लाई टू सब ऑल रेस, इसी तरह जितनी नंबर ऑफ ओरिएंटेशन होगी उतनी दफ़ा आप क्लिक्स करेंगे। मॉड्यूल मिसमैच लॉस, ओके। अब एलआईडी मीन्स लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन, दैट इज लेस देन 1% इन केस ऑफ टॉपकॉन टेक्नोलॉजीज, 0.1%। इनकी सिग्निफिकेंस पे पूरे पूरे वीडियो लेक्चर्स है, वो 0.1% 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
जैसे जैसे अपलोड करता जाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन आती जाएगी। तो अभी हमने अपने टारगेट से नहीं हटना। दैट इज सेवरल ओरिएंटेशन, सोलिंग लेसिस अराउंड 3% ओवर द ईयर। आई एम ये भी चीज़ें मैं डिटेल से बताऊंगा। इंसिडेंस एंगल मॉडिफायर क्या होता है? बेसिकली लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो ये नॉर्मल से अवे बेंड करती है। ये सारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शन, ये क्या चीज़ होती है डिटेल से देखेंगे। ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरीज मीन्स के जो मेरे पास कंट्रोल रूम है, एलटी रूम है, इन्वर्टर रूम है, उसमें जो एयर कंडीशन, एग्जॉस्ट फैंस, सीलिंग फैंस, लाइट्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स चल रहे होते हैं उनको हम ऑक्सिलरीज में डिफाइन करते हैं। एजिंग, इस पे मैंने ज़रूर वीडियो लेक्चर बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसी एक ईयर पे देखते हैं कि हम सिमुलेशन परफॉर्म करते हैं, असल में डिग्रेडेशन देख रहे होते हैं सिमुलेशन में। अनअवेलेबिलिटी, लेट सपोज सिस्टम फेलियर आती है, सिस्टम मेंटेनेंस करनी पड़ती है ग्रिड साइड, मतलब आपके सोलर पावर प्लांट में, तो तब प्लांट शट डाउन रहता है, तो तब तो नहीं यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे। तो वो फिर हम देखते हैं साइड टू साइड कि कितने डेज तक प्लांट एनुअली ऑफ रहेगा, जो कि इस केस में 3 डेज एनुअल मेंटेनेंस होगी। या अगर कोई सिस्टम फेलियर आती है तो उसकी ट्रबल शूटिंग के लिए हम प्लांट को शट डाउन रखेंगे। एनर्जी मैनेजमेंट में जाके ये सारी चीज़ें डिटेल से हम देखेंगे। पावर फैक्टर का, जिस तरह अभी मैंने आपको सारा बताया, इस ऑन सोलर सिस्टम हमेशा एक्टिव पावर हमें डिलीवर करता है, रिएक्टिव पावर हम ग्रिड से ले रहे होते हैं। तो फिर ये चीज़ें देखनी पड़ती है कि हमारा पावर फैक्टर कम ना हो। ग्रिड पावर फैक्टर, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इंडोर आउटडोर टेम्परेचर्स कैसे हम सेट करते हैं। अभी हम अपने टेम्परेचर को, अपने इन्वर्टर को कंसीडर कर रहे हैं कि ये आउटडोर इंस्टॉलेशन है, लेकिन अगर इंडोर है, एयर कंडीशन चलने पर हमें टेम्परेचर ऑब्वियसली डिफाइन करने पड़ेंगे। काइंड ऑफ डाटा में आप PMY यूज कर लें, टिपिकल मीटरोलॉजिकल ईयर। ओके, सो पी प्रोबेबिलिटी, ये स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी होती है कि इसकी कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है, कितने परसेंट पॉसिबल आउटकम है, या कितने परसेंट चांस है कि मेरे पास इतने नंबर ऑफ यूनिट्स एनुअली प्रोड्यूस होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट को कौन सी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिकल वैल्यूज चाहिए। जस्ट इस पे रन करेंगे। अब ये सिमुलेशन परफॉर्म हो रही है। अच्छा, अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वो मैं आपको बताता चलूँ, वो इस पे होगा। अभी हमने ओरिएंटेशन सीखी है 2D में। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इंशाल्लाह कमिंग वीक में मैं साथ साथ तैयार कर रहा हूँ, वो तकरीबन एक हफ्ता लग जाएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट पैरेलल में और वीडियो लेक्चर्स आते जाएंगे। अच्छा, वो उस वीडियो लेक्चर में मैं 3D में बताऊंगा स्केचअप पे। कुछ पैनल्स शेल रूफ पे होंगे, कुछ मेरे पास इन्वर्टेड बीम्स पे, कुछ फ्लश माउंट, कुछ ग्राउंड पे, अ, कुछ प्लेन रूफ पे होंगे। तो मैं 3D में दिखाऊंगा सर्वर ओरिएंटेशन किस तरह परफॉर्म की जाती है। लेकिन अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने मेरे चैनल को, मतलब काफ़ी अंडररेटेड है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जितनी चैनल ग्रोथ होगी मैं उतना अपना मैक्सिमम डिलीवर करूंगा, ताकि मुझे पता होगा कि मेरे व्यूअर्स हैं, एक मेरी टारगेट ऑडियंस है। ओके, सो रिपोर्ट में जाके देखते हैं। रिपोर्ट पे भी हम सारा वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनती जाएगी प्रोवाइडेड एट कि आप कितना इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, कितनी टारगेट ऑडियंस आती है। अब देखें, प्रोजेक्ट समरी, सिस्टम समरी, रिजल्ट समरी, ये सारी समरीज होगी। एनुअली मेरे पास इतने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्पेसिफिक प्रोडक्शन मतलब कि एनुअली 1 किलोवाट कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। फिर परफॉर्मेंस रेशो को न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। खैर, सेवरल ओरिएंटेशन, ये सारी ओरिएंटेशन है जो मैंने इधर आपको, ये सारा एक्सेल का प्लेटफॉर्म भी दिया, सारा मतलब अपनी तरफ से कोशिश की कि मैक्सिमम आप गेन कर सके। ये सारी देखें, सब रेस है फॉर ईच ओरिएंटेशन। ये सारे लॉसेस है जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। सो मेरे पास 10 इन्वर्टर्स हैं और 3 कोर केबल है 70 mm, और हर एक की एवरेज लेंथ अराउंड 14 मीटर्स है। तो मंथली कितने यूनिट्स ग्रिड में इंजेक्ट किए जा रहे हैं, ये वो सारे हैं। एनुअली इतने यूनिट्स है, ये P50 पे वैल्यू होती है। इस मतलब 50% स्टैटिस्टिकल, 50% प्रोबेबिलिटी है इस बेल शेप या गॉसियन कर्व में कि इतने यूनिट्स आपको मिलेंगे। ये सारी चीज़ें पे पूरे पूरे लेक्चर इंशाल्लाह बनाएंगे विद टाइम। और ये सारी बेल शेप के आपके 70% प्रोबेबिलिटी, इतने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे और 90%। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।